हेलो एवरीवन, माय नेम इज हर्ष एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे फाइनेंशियल फार्मूलाज। अगर आप नए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास एक प्रैक्टिस शीट है, इसमें हम पहले मंथ वाइज देखेंगे। अगर हमें एक महीने की ईएमआई निकालनी है कि अगर हमारे पास 1 लाख का अगर हमारा लोन है तो हमें मंथली कितना पे करना होगा, और उस पे अगर 17% का इंटरेस्ट लगता है और ड्यूरेशन है हमारी 12 महीने, तो उसकी मंथली ईएमआई हर महीने हमें कितना पैसा डिपॉजिट करना होगा। ईएमआई के थ्रू हमें मतलब ईएमआई भरनी होगी हमें कितनी, तो वो देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर ईएमआई निकालने के लिए हमारा फंक्शन यूज होता है पीएमटी ब्रैकेट। सबसे पहले हम रेट बताएंगे। रेट में हमारा आ जाता है इसमें परसेंट, कितने परसेंट का इंटरेस्ट रेट है हमारा, और ये पूरे ईयर का होता है तो हम इसे 12 से डिवाइड कर देंगे कि एक मंथ का कितना इंटरेस्ट होगा। फिर कॉमा, फिर एनपीईआर। एनपीआर में हमें बताना होता है, एनपीईआर में हमें ईयर बताना होता है, मंथ बताना होता है। अगर हमारा मंथ में गिवन है तो हम इसे 12 पे ही रहने देंगे। अगर हमारा जैसे हमें निकालना है ईयर वाइज निकालना है तो हम ईयर वाइज भी निकाल सकते हैं। फिर इसके बाद कॉमा, हर महीने का निकालना है क्योंकि हमें यहाँ पर देख गिवन है डाटा, हमें डाटा किस में गिवन है, मंथ में गिवन है, तो हम इसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे 12 से। अगर आपका जो टाइम है, ड्यूरेशन है, वो ईयर वाइज गिवन हो कि 2 साल 3 साल, तो आपको यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई करना होता है। लेकिन हमारा मंथ में गिवन है तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। हम इसके बाद अब प्रेजेंट वैल्यू आपको बतानी है। प्रेजेंट वैल्यू होती है जो हमारा लोन अमाउंट है, वो हमारा प्रेजेंट वैल्यू है। अब हमें ना यहाँ पर माइनस का सिंबल लगाना होता है, या तो हम प्रेजेंट वैल्यू के साथ लगा सकते हैं या पीएमटी फंक्शन के स्टार्टिंग में लगा सकते हैं। आपकी चॉइस है, जहां भी लगाना चाहे आप लगा सकते हो। मैं यहाँ पर माइनस का सिंबल लगा देता हूँ। फिर इसलिए क्या करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है और इसके बाद मुझे एंटर प्रेस करना है। तो ये हमारा ईएमआई अमाउंट है। हर महीने हमें 9120 रुपीज हमें हर मंथली पे करना होगा। इसके बाद आता है प्रिंसिपल अमाउंट। है प्रिंसिपल अमाउंट वो अमाउंट होता है जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं होता, वो अमाउंट जो हमारा लोन में से कट हो रहा है। ईएमआई में हमारा इंटरेस्ट रेट भी गिवन है और साथ साथ लोन अमाउंट में से भी थोड़ा पार्ट डिडक्ट हुआ है। अगर हम पीएम अब प्रिंसिपल की बात करेंगे तो इज इक्वल टू पीपीएमटी। इस फंक्शन को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको पीएमटी निकालना होगा, इसके बाद ही आप इसका यूज कर सकते हो। इसके बाद हमें बताना है इसमें रेट। रेट में हम बता देंगे यहाँ पर हमारा फर्स्ट होगा, ये 17% है, इसको हमें 12 से डिवाइड करना है, कॉमा। इसके बाद कॉमा के बाद हम देंगे यहाँ पर बताएंगे पहले महीने का। अगर हमें पहले महीने का निकालना है तो यहाँ पर 1 कर देंगे, क्योंकि जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो टाइम के साथ बढ़ता जाता है, टाइम के साथ बढ़ता जाता है, और इंटरेस्ट है जो वो कम होता जाता है। अगर जैसे मैं 1 लाख का लोन लिया है तो एक ईएमआई मैंने दे दिया है, तो मेरा वो 90 अप्रोक्स मतलब 90,000 हमारा लोन अमाउंट बचा है। तो मैं इंटरेस्ट 1 लाख के अकॉर्डिंग नहीं दूंगा, मैं 90,000 का इंटरेस्ट दूंगा, तो वो जितना भी आएगा वो हमें पे करना होगा। तो यहाँ पर टाइम के साथ इंटरेस्ट क्या होता है, हमारा कम होता जाता है और प्रिंसिपल अमाउंट हमारा बढ़ता जाता है। अब यहाँ पर मैं पहले महीने का, इसलिए मैं यहाँ पर 1 लिख दूंगा। 1 लिखने के बाद कॉमा, कॉमा के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें बताना है यहाँ पर एनपी ईयर। हमें यहाँ पर ईयर, यहाँ पर हमें मंथ में गिवन है तो हम डायरेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। अगर यहाँ पर ईयर में गिवन होता तो क्या करते हैं हम यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन हमें यहाँ मंथ में गिवन है तो हम इसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, कॉमा प्रेस करेंगे। फिर इसके बाद हम यहाँ पर लोन अमाउंट बता देंगे, हमारा प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ये है हमारी, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर। तो हमारा ये अमाउंट आ गया है। इसमें माइनस का सिंबल क्यों आया है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर जो हमारी प्रेजेंट वैल्यू होती है, लोन अमाउंट होता है,
हमें उसके आगे माइनस का सिंबल लगाना होता है। अगर हम माइनस का सिंबल नहीं लगाते तो यहाँ पर हमारी वैल्यू जो होगी वो माइनस में आएगी। तो ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, इतना पैसा मेरे लोन में से कम हुआ है। अब इसमें से मुझे निकालना है मेरे पास इंटरेस्ट रेट कितना होगा। अगर मैं इज इक्वल टू प्रेस करेंगे, इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर मैं इस बार क्या करता हूँ, मैं अभी आपको एग्जांपल के लिए दिखा देता हूँ। ये हमारा मंथली ईएमआई थी और इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं प्रिंसिपल अमाउंट तो हमारी निकलेगी क्या, इंटरेस्ट रेट। इतना इंटरेस्ट रेट मैं अभी पहले महीने में पे करूंगा। मैं इसके लिए एक फॉर्मूला भी है, अगर आप ऐसे निकालना चाहो ऐसे भी निकाल सकते हो। इज इक्वल टू, अब इंटरेस्ट रेट निकालेंगे हम। इंटरेस्ट में रेट में निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, आईपीएमटी। आईपीएमटी, सबसे पहले ब्रैकेट देना है, इसमें रेट बताना है। रेट कितना है, 17% है। तो हम यहाँ पर रेट सेलेक्ट करेंगे और फिर डिवाइड कर देंगे। 12 से डिवाइड करने के बाद कॉमा। अब हमें पेयर बताना है, पर। तो हमें पर बताने के लिए हमें एक मंथ, पहले महीने का हमें बताना है। तो यहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं, या फिर अगर कहीं साइड में गिवन हो, जैसे 1 यहाँ गिवन है, तो हम यहाँ पर से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। कॉमा देंगे, इसके बाद हम निकालेंगे यहाँ पर एनपी ईयर। अब ईयर बताना है हमें, मंथ में गिवन है तो यहाँ पर हम ये सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद कॉमा, फिर आपको हाइफन देना है और इसके बाद आपको बताना है लोन अमाउंट। लोन अमाउंट बताते ही फिर आप ब्रैकेट क्लोज कर दोगे, एंटर कर दोगे। ये सेम वैल्यू है, अगर मैं इन दोनों को माइनस भी करता हूँ तो सेम वैल्यू आएगी हमारी। इज इक्वल टू EMI माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। तो हमारी ये देखो सेम वैल्यू आ गई है, ये हमारा इंटरेस्ट है। अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारी ईएमआई आ जाएगी। ईएमआई में से ये पार्ट है हमारा इंटरेस्ट और साथ साथ प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट अभी हम इस टेबल के जरिए भी अच्छे से समझेंगे इसे। तो लास्ट इसमें एफपीवी भी करते हैं, फिर इसके बाद अगर आपको ये शीट चाहिए तो आप ये डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं या फिर आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। अब लास्ट देखते हैं, ये लास्ट सेकंड देखते हैं, पीवी, प्रेजेंट वैल्यू। अब प्रेजेंट वैल्यू का यूज होता है अगर आपके पास वैल्यू गिवन है। मेरे को अगर ये प्रेजेंट अमाउंट निकालना है कि मैंने इतना अमाउंट ईएमआई भरी थी और इतने परसेंट का इंटरेस्ट रेट लगा था, तो मेरा प्रेजेंट अमाउंट लोन कितना था उसमें से, मेरी ईएमआई इतनी है और मेरा इंटरेस्ट रेट इतना है और ड्यूरेशन इतनी है, तो मेरा लोन अमाउंट कितना है। तो ये निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला यूज करते हैं। इसमें सबसे पहले हमें रेट बताना होता है, रेट। फिर हम इसे डिवाइड कर देंगे वही 12 से डिवाइड कर देंगे, इसे 12 से डिवाइड कर देंगे, फिर कॉमा, फिर पीयर एनपी ईयर बताना है, ईयर बताना है हमें। तो ईयर हमारा क्या है, 12 मंथ है। अगर ईयर में होता तो हम इसे मल्टीप्लाई करते 12 से, लेकिन ये मंथ में गिवन है तो हम डायरेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद कॉमा, इसके बाद हमें बताना है हमारी मंथली ईएमआई, कितना ईएमआई हम मंथली पे करते हैं, तो वो हम बता देंगे। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करेंगे। तो ये हमारा जो अमाउंट है ये हमारा लोन अमाउंट है। ये अगर इसको भी वापस ठीक करना है, वही लास्ट वैल्यू के आगे आप माइनस लगा दोगे और एंटर। तो हमारा ये लोन अमाउंट है, हमारा 1 लाख का लोन है। अगर किसी का भी आपको पता चलता है इंटरेस्ट रेट इतना है और ड्यूरेशन इतनी है और मंथली ईएमआई इतनी है, तो हमें पता चल जाएगा उसका लोन कितना है। ये होता है लोन अमाउंट, इसे कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू। अगर हमें निकालना है फ्यूचर वैल्यू, अगर हमारा ये लोन अमाउंट इतना है, इंटरेस्ट रेट इतना है, तो हमारा टोटल अमाउंट कितना बनेगा। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए फ्यूचर वैल्यू एफ का फॉर्मूला यूज करेंगे। एफ, ये बहुत कम केस में यूज होता है। अब इसे हम क्या करेंगे, रेट का यूज करेंगे, सब 17%। फिर इसे डिवाइड करेंगे 12 से और फिर कॉमा। कॉमा के बाद एनपी ईयर बताना है, ईयर बताना है हमें, क्योंकि अगर मंथ में गिवन है तो हम डायरेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। फिर कॉमा, फिर ये हमें पीएमटी बताना है, माइनस जरूर लगा देना आप सभी, और इसके बाद एंटर। तो ये हमारा जो अमाउंट आया है, ये हमारी लोन अमाउंट के साथ साथ हमारा इंटरेस्ट रेट भी इतना है कि हम टोटल इंटरेस्ट कितना पे करने वाले हैं। ये होता है हमारा फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर में हम कितना अमाउंट हमारा हो जाएगा। अगर 1 लाख का लोन देते हैं हम किसी को और 17% का इंटरेस्ट देते हैं और 12 महीने की ड्यूरेशन होती है और उसकी मंथली ईएमआई इतनी है, तो उसका फ्यूचर में जाकर कितना अमाउंट वो मुझे पे करेगा टोटल। तो इतना अमाउंट मैं उसको, सामने वाले को जिससे मैंने लोन लिया है, मैं उतना उसको पे करूंगा।
11 अमाउंट हम पे करेंगे सामने वाले को। अब ये सेम हम यहाँ पर यूज करेंगे, इज इक्वल टू, अगर इसे सॉल्व करना हो तो आप यहाँ पर सॉल्व भी कर सकते हो। अगर हमें अब एक कंडीशन और है, ईयर में अगर हम निकालना चाहे तो ईयर में भी निकाल सकते हैं। इसके लिए भी मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मंथली EMI निकालेंगे, इज इक्वल टू, फिर PMT, और फिर इसके बाद ब्रैकेट, फिर आपको रेट बताना है। यहाँ पर क्या है, 12% का रेट है, और फिर मैं क्या करूंगा, इसे डिवाइड कर दूंगा 12 से। 12 से डिवाइड करने के बाद कॉमा, कॉमा के बाद आपको बताना है यहाँ पर NP ईयर, ईयर बताना है। अब यहाँ पर देखो, आप देख सकते हो यहाँ पर हमें ईयर में गिवन है 2 साल। अब 2 साल को अगर मंथ में कन्वर्ट करना है तो इसे मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और फिर कॉमा, फिर हमें बतानी है प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू क्या है, हमारा लोन अमाउंट, तो इसमें हम प्रेजेंट वैल्यू सेलेक्ट कर लेते हैं, और फिर ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ये हमारा लोन अमाउंट है, हमें इतना अमाउंट हर मंथली पे करना होगा, तब जाकर हमारा लोन कंप्लीट होगा। ये हमारा लोन अमाउंट है। माइनस में वैल्यू तभी आती है जब आप माइनस का सिंबल नहीं लगाते उसमें, प्रेजेंट वैल्यू के साथ। इसके बाद आता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल में हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू लगाएंगे, और प्रिंसिपल अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, PPMT। ठीक है, PMT की फुल फॉर्म होती है पेमेंट, और PPMT की फुल फॉर्म होती है प्रिंसिपल अमाउंट, और IPMT की फुल फॉर्म होती है इंटरेस्ट अमाउंट, और PV की फुल फॉर्म होती है प्रेजेंट वैल्यू, FV की फुल फॉर्म होती है फ्यूचर वैल्यू। अब PPMT लगाएंगे यहाँ पर, और ब्रैकेट ओपन। अब इसमें हम रेट बता देंगे, रेट कितना है, 17% है। 17 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड कर देंगे 12 से, कॉमा, इसके बाद हम इसमें बता देंगे पर, हमें एक मंथ का निकालना है, फर्स्ट मंथ का ही निकालना है, तो हम यहाँ 1 कर लेंगे, कॉमा। अगर कहीं पे वैल्यू गिवन हो तो आप उसे डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे यहाँ पर 1 गिवन है, मैं यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लूंगा। फिर मैं यहाँ पर NP ईयर, ईयर बताना है हमें। अब यहाँ पर क्या आएगा हमारा, अगर मुझे NP ईयर क्या होगा हमारा, यहाँ पर ईयर। अब इसमें हमें ईयर किस में गिवन है, ईयर में गिवन है, हमें मंथ में निकालना है। इसे मंथ में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसे 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कॉमा। फिर इसमें प्रेजेंट वैल्यू बतानी है। प्रेजेंट वैल्यू क्या है हमारी, ये हमारा अमाउंट है, हमने 17 लाख का लोन ले रखा है, तो वो हमारी प्रेजेंट वैल्यू है। तो ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट बनता है। प्रेजेंट वैल्यू को लिखने के इससे पहले आप माइनस का सिंबल लगा दोगे, और फिर ब्रैकेट क्लोज, एंटर। और अगर मैं इंटरेस्ट निकालना चाहूंगा तो कितना इंटरेस्ट मैंने पे करा, तो इज इक्वल टू IPMT, ब्रैकेट, रेट बताना है सबसे पहले, रेट क्या है, 17% है, फिर इसे डिवाइड कर देंगे हम 12 से, फिर कॉमा। अब आपको सबको समझ में आ गया, पर में हम क्या लेंगे, मंथ ले लेंगे, 1 पहले महीना है, और फिर इसके बाद NP ईयर बताना है, ईयर क्या है हमारा, 2 साल है। अगर यहाँ पर साल में गिवन है, हम इसे मंथ में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करके। फिर इसमें हाइफन लगाएंगे, माइनस का सिंबल लगाएंगे, उसके बाद हमें क्या बताना है, प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू हमारी ये है, इसके बाद ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये अमाउंट है जो हम लोन के साथ पे करेंगे, ये हमारा इंटरेस्ट रेट है। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। अब प्रेजेंट वैल्यू के लिए इज इक्वल टू, सेम वही फॉर्मूला, PV। प्रेजेंट वैल्यू में सबसे पहले रेट बता देंगे, रेट को हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड कर, कॉमा, फिर NP ईयर बताएंगे, ईयर बता देंगे, यहाँ पर ईयर हमारा किस में गिवन है, तो फिर इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, कॉमा, ईयर में गिवन है इसलिए हमने मल्टीप्लाई करा। इसके बाद इसमें PMT, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो हमारा ये प्रेजेंट वैल्यू निकाल दिया इसने, लोन अमाउंट। अब मुझे टोटल अमाउंट निकालना है कि 2 साल में मैं अमाउंट, हमारा जो लोन अमाउंट है वो तो हमें देना ही है, साथ साथ मैं इंटरेस्ट कितना पे करूंगा, वो दोनों मिलाकर जो अमाउंट बनता है वो हम निकालेंगे। यहाँ पर इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू में सबसे पहले रेट सेलेक्ट करेंगे, डिवाइड कर देंगे 12 से, कॉमा, फिर NP ईयर बताना है, तो हमने यहाँ पर ईयर बता दिया, फिर मल्टीप्लाई कर दिया 12 से, कॉमा, फिर पहले हमने हाइफन दिया, फिर हमने PMT सेलेक्ट कर लिया, फिर इसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर प्रेस करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी। ये हमारी फ्यूचर वैल्यू है। फिर अगर हम 17 लाख का लोन लेते हैं तो हमें
फ्यूचर वैल्यू में इतना अमाउंट हमें पे करना होगा जो हमारा निकला है फ्यूचर वैल्यू। आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और इसी के साथ मैं इसे एक बार इधर भी सॉल्व कर देता हूं। सेम प्रिंसिपल अमाउंट के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इज इक्वल टू PPMT ब्रैकेट, फिर हम ले लेंगे यहाँ पर रेट, रेट में हमारा 17% है, इसे डिवाइड कर देंगे 12 से, कॉमा। अब ये प्रूफ के लिए है कि हमारा इंटरेस्ट रेट भी जो होगा वो हमारी EMI जो होगी वो 2 साल में कंप्लीट हो जाएगी। अब 2 साल में कितने महीने होते हैं, 24 महीने होते हैं, ये आप सभी को पता होगा। तो हम इसमें अभी प्रूफ करके दिखाएंगे हमें आप सभी को। तो ये हमने अमाउंट आ गया है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर ईयर बताना है। पर ईयर क्या है हमारा, साइड में जो गिवन है हम यहाँ पर सीरियल नंबर सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर, उसके बाद कॉमा, फिर आपको NPR बताना है। हमारा 2 ईयर है तो हम इसीलिए मल्टीप्लाई करेंगे इसे 12 से। हमें ईयर को मंथ में कन्वर्ट करना है, इसीलिए हमने इसे मल्टीप्लाई करा 12 से। फिर कॉमा, कॉमा के बाद आपको बतानी है प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू क्या है हमारा, लोन अमाउंट। लोन अमाउंट को बताने के उससे पहले हम हाइफन लगा देंगे और प्रेजेंट वैल्यू बता देंगे। फिर इसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है। आप ध्यान देना, अब ये प्रिंसिपल अमाउंट टाइम के साथ बढ़ता जाता है। अब हमने इसमें क्या कर रखा है, इसमें जो वैल्यूज हैं जो हमने सेलेक्ट कर रखी है, अगर आप ड्रैग करना चाहते हो तो आपके सामने ये एरर आएगा। क्यों एरर आया है, क्योंकि हमने जो डाटा है हमारा उसको फ्रीज नहीं करा। आपको वैल्यू को फ्रीज करना है तो आप क्या करोगे, F4 प्रेस कर दोगे, इससे आपकी जो रेंज होगी वो फ्रीज हो जाएगी। हम इसमें सीरियल नंबर को फ्रीज नहीं करेंगे क्योंकि हमें फर्स्ट मंथ का निकालना है, फिर सेकंड का, फिर थर्ड का। तो हम इसमें इसको फ्रीज नहीं करेंगे, बाकी सभी चीजों को हम फ्रीज कर देंगे क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये रेंज भी हमारे साथ मूव करे। इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू को भी फ्रीज कर देंगे और उसके बाद हम एंटर प्रेस कर देंगे। इस बार अगर मैं ट्रैक करूंगा इसे तो हमारा आंसर सही आएगा। और आप ध्यान देना कि ये जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है वो टाइम के साथ बढ़ता जा रहा है। फिर निकालेंगे IPMT इज इक्वल टू IPMT, फिर इसमें हमें रेट बताना है। रेट क्या है हमारा 12 है, फिर डिवाइड कर देंगे 12 से, कॉमा, फिर ईयर फर्स्ट मंथ का निकाल रहे हैं तो पर, फिर कॉमा, फिर NPR बताना है, ईयर में गिवन है, हमें यहाँ पर क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा 12 से, फिर कॉमा, रिफंड देना है और प्रेजेंट वैल्यू सेलेक्ट करनी है। इसके बाद आप ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा इंटरेस्ट आ गया है। और इंटरेस्ट अमाउंट जो होता है वो टाइम के साथ कम होता जाता है, ये भी आपको मैं प्रूफ दे देता हूँ। सेम हमने मिस्टेक यहाँ भी करी है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले वैल्यूज को फ्रीज कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसे F4 के साथ फ्रीज कर दूंगा। हम के बाद हम एंटर प्रेस कर देंगे दिया, और इसके बाद मैंने इसे ड्रैग कर दिया और हमारी जो आप देख सकते हो जो हमारा इंटरेस्ट रेट है वो टाइम के साथ कम होता गया है। फिर हमें निकालनी है मंथली EMI। हमारी मंथली EMI अगर हम इसे सिंपल ऐसे भी निकाल सकते हैं। आप सभी को पता है कि हमें अगर हमने प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट निकाल लिया है तो हमें PMT निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा EMI आ जाएगा, मंथली EMI। तो ये वैल्यू हमारी हमेशा कॉमन रहेगी, हमेशा। हम मंथली हम इतना ही अमाउंट, हर महीने हमें इतना ही अमाउंट पे करना है। बस इसके पीछे का जो लॉजिक है, हमें प्रिंसिपल अमाउंट हमारा कम होता है स्टार्टिंग में, आगे चल के बढ़ता जाता है, और इंटरेस्ट रेट जो हमारा हाई होता है वो आगे चल के कम होता जाता है। आप देख सकते हो सिमिलर रहेगा हर टाइम। लेकिन आप यहाँ पर बैलेंस, अब हमें बैलेंस निकालना है कि हर महीने अगर हम इतना अमाउंट पे कर देते हैं तो आप सभी को बताया था मैंने कि जो हमारा लोन अमाउंट होता है वो हमारे प्रिंसिपल अमाउंट से कम होता है। इंटरेस्ट रेट तो हम ब्याज दे रहे हैं, वो तो हमें एक्स्ट्रा में देना पड़ेगा क्योंकि कोई भी हमें बिना इंटरेस्ट के कोई भी हमें लोन इतना बड़ा अमाउंट नहीं देगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसको निकालने के लिए हम यहाँ पर लोन अमाउंट जो हमारा था उसमें से माइनस कर देंगे प्रिंसिपल अमाउंट को, और फिर इसके बाद हम एंटर प्रेस कर देंगे और हमारा ये बैलेंस आ गया है। अब यहाँ पर हम इसे ड्रैग नहीं कर सकते क्योंकि हमारी सेम वैल्यू आएगी। इस बार हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा जो बैलेंस अमाउंट है
इसमें से हम माइनस कर देंगे सेकेंड प्रिंसिपल अमाउंट और एंटर। अब हम इसको ड्रैग करेंगे और आप देखोगे टाइम के साथ जो हमारा लोन अमाउंट है वो कम होता जाएगा। और आपका, अगर आप 24 मंथ, ये हमारी लास्ट ईएमआई है, अगर हमने लास्ट मंथ में इतना अमाउंट पे कर दिया तो हमारा बैलेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये प्रूव होता है कि आपकी जो टेबल है वो सही है। अगर यहाँ पर एंड में 0 नहीं आता तो आपका आंसर गलत होगा। आप इसे चेक कर सकते हो। आप सेम चीज अब आप ट्राई करके देखना, मंथ में आप ये फाइंड करोगे। इसमें बस एक चीज का ध्यान देना कि इसमें मंथ गिवन है तो आप इसे मल्टीप्लाई ना करें, जो मैंने नहीं करा है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमने यहाँ पर सेलेक्ट करा है ना मंथ, उसमें हमने इसे मल्टीप्लाई नहीं करा क्योंकि ये ईयर में नहीं गिवन है, हमें मंथ में गिवन है, तो हम इसमें मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ये चीज का आप सभी ध्यान देना। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।